जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी का पूर्णिया दौरा। जिले में चल रही कई योजनाओं का लिया जायजा। जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और जागरूकता पर भी हुई चर्चा। आज बिहार सरकार के जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में पूर्णिया समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला संवाद कार्यक्रम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान तथा आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ संवाद कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता तथा जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति की गहन समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया। इस बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के साथ साथ पूर्णिया सांसद एवं पूर्णिया जिले के सभी जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे। उन तीनों कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी और उसकी समीक्षा थी, जिसमें पहला है महिला संवाद, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान और तीसरा है आपका शहर आपकी बात। और तीनों के नाम से ही स्पष्ट है और आप समझ सकते हैं कि तीनों का लक्ष्य क्या है। कि जैसे महिला संवाद से है कि जो महिलाओं के बारे में कार्यक्रम जो महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उनका क्या प्रभाव है, या जो लाभान्वित हो रहे हैं उनकी क्या भावना है, वो और क्या चाहते हैं, उनके और क्या सुझाव हैं, उन तक पहुंचकर उनकी भावनाओं का जानना और उसके अनुरूप अगर कोई उन कार्यक्रमों में किसी सुधार की ज़रूरत है या गुंजाइश है तो उसको करने का। उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान है कि उसमें जो दलित महादलित बस्ती के लोग हैं या जो हमारे गरीब नागरिक हैं उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में उनका क्या ख्याल है, या उसमें और वो क्या सुधार चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो योजनाएं बनी हैं उनका सही लाभ उन तक पहुंच पाता है कि नहीं, उसके संबंध में जागरूकता है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को देखना उस अभियान का उद्देश्य है या लक्ष्य है। तीसरे में जो आपका शहर आपकी बात है उसके तहत जो नगर क्षेत्र है, क्योंकि नगर क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से आबादी का दबाव ज़्यादा होता है, इसलिए नागरिक सुविधाओं की भी सघन आवश्यकता होती है। उसके मद्देनज़र उन इलाकों के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए उनकी समीक्षा के लिए या उसके लिए और क्या करना है, हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके क्या सुझाव हैं, उनको समझने के लिए या उनकी समीक्षा करके सरकार को बताने के लिए वो है। इस तरीके से तीनों योजनाएं महत्वपूर्ण हैं और एक जो मौसम के हिसाब से आज के समय के लिए प्रासंगिक है कि ये जब हम लोग इस महीने में मई के अब अंत पहुंचने वाले हैं तो आज इस महीने के बाद से बाढ़ और सुखाड़ ये दोनों का जमाना प्रारंभ हो जाता है। आप समझते हैं कि बिहार अपने भौगोलिक अवस्थिति के कारण बहुत हम लोग भाग्यशाली नहीं हैं। सारी नदियां नेपाल से, उसमें भी पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज के लोग तो और समझिए नेपाल के नज़दीक बसते हैं। सारी नदियां जो बिहार को बाढ़ से प्लावित करती हैं वो सभी नेपाल से आती हैं। और बिहार में समझिए कि पूरा उत्तर बिहार पश्चिम से पूरब तक, माने चंपारण से लेके किशनगंज तक, ये सभी नदियां नेपाल से आके और पूरा यहाँ पर बाढ़ का प्रकोप ढाती हैं, जिसके कारण लोग परेशान होते हैं। और अभी तक हम लोग बाढ़ से बचाने के क्रम में तटबंधों
उसका निर्माण ही कर पाए हैं। और तटबंध का निर्माण भी समझिए, अभी तक हम लोग लगभग 3850 किलोमीटर तटबंध बना चुके हैं। और बिहार का जितना बड़ा भूभाग है, 73% इसका भूभाग जो है वो बाढ़ प्रवण है, मतलब फ्लड प्रोन है। और उनको हम लोग बांध बना बना के बचाते हैं। स्वाभाविक रूप से जो बाढ़ का समय आता है तो हमारे तटबंधों पर पानी बढ़ता है तो उसका दबाव बढ़ता है। उसी कारण कभी कभी बांध पर खतरा भी हो जाता है, और अगर टूट गया कहीं सारे प्रयास के बावजूद तो कुछ हमारी आबादी भी प्रभावित हो जाती है। उनके लिए फिर बाढ़ सहाय कार्य, रिलीफ ऑपरेशन कहते हैं, वो भी चलाना पड़ता है। तो उस संदर्भ में भी हम लोग आवश्यक तैयारियां कर लें।